राधा स्वामी जी। साखी। एक बार एक संत किसी गांव में सत्संग करने आए थे। वहाँ सत्संग सुनने एक लड़का भी आया जो कि चिड़चिड़ा स्वभाव का था और उसे बात बात पर क्रोध आ जाता था। उस पर संगत का कुछ प्रभाव पड़ा और सत्संग के समाप्त होते ही वह संत से मिलकर झुककर प्रणाम किया और संत से कहा कि मुझे क्रोध बहुत आता है, क्रोध से बचने का कोई उपाय बताओ। संत ने लड़के से कहा, वो सामने वाला बहुत ही सुंदर पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसके नीचे तुम बैठते हो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम उस पेड़ में कीले ठोक दिया करना और 2 मिनट उस पेड़ को देखना। लड़के ने कहा, ठीक है गुरुजी, ये तो बहुत सरल है, मैं रोज़ ऐसा करूँगा। अब जब भी लड़के को गुस्सा आता तो वह पेड़ में एक कील ठोक देता। धीरे धीरे पेड़ में ठुकने वाली कीलों की संख्या बढ़ती गई। एक दिन उसमें उस पेड़ को गौर से देखा तो महसूस हुआ कि पेड़ कितना बदसूरत लग रहा है और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने खुद से कहा कि मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं इतना अवगुणों से भरा हुआ हूँ, और वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसके बाद वह धीरे धीरे गुस्सा करना छोड़ता गया और उस दिन के बाद पेड़ में ठुकने वाली कीलों की संख्या कम होती गई। एक दिन ऐसा भी आया कि उसने पेड़ में कोई भी कील नहीं ठोकी, अर्थात उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। कुछ दिनों बाद संत उस गांव में फिर सत्संग करने आए और वह लड़का भी सत्संग सुनने आया। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने संत को प्रणाम किया और कहा कि अब मेरा स्वभाव बिल्कुल बदल गया है और मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। इसलिए साथ संगत जी, जब हम अपने अवगुणों की ओर देखना शुरू करते हैं और खुद में सुधार करते हैं तो हमारा स्वभाव संतों की तरह पवित्र हो जाता है। इसलिए साथ संगत जी, हम दूसरों के अवगुणों को देखना छोड़कर खुद के अवगुणों को देखें, अपने आप में सुधार करें और पराई निंदा से बचते हुए खूब भजन सिमरन करें और खुश रहें। हमारे संत सद्गुरु भी हमसे यही आशा करते हैं। अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। पैसा तो केवल जीने के लिए होता है, हंसने के लिए सदैव अपनों की आवश्यकता पड़ती है। समय समय पर देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता। तन की लगी हर कोई देखे, मन की कही ना जाए। अगर हमें मृत्यु से पहले मरने की युक्ति समझ में आ जाए तो इंसान सदा के लिए जन्म मरण से बच सकता है, क्योंकि ऐसा इंसान प्रतिदिन मृत्यु के द्वार को पार कर सकता है। इसलिए ही संत कहते हैं कि जहाँ हमें मृत्यु के बाद पहुँचना है उसे आज हम जीते जी मरकर पहुँचने का प्रयत्न करें। जहाँ संगत सत्संग के लिए या परमार्थिक कार्यों के लिए, परमार्थिक बातों के लिए इकट्ठी हो जाती है, वही डेरा बनता है। डेरा कोई ईंट पत्थर से बनी जगह नहीं है। जहाँ भी परमपिता परमात्मा के खोजी प्रभु के भक्त और प्रेमी हो, वही स्थान डेरा है। जहाँ संगत है वही डेरा है, संगत नहीं है तो डेरा भी नहीं है। सो यह मत सोचिए कि कुछ इमारतों, मकानों, बस्ती से डेरा बनता है। डेरा आपसी प्रेम है और सहयोग और सद्भाव है, यही डेरा है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।